A very happy good morning to all my dear students. In this part, we will study the next part of chapter 6, that is the permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अच्छे से जानने के बाद आइए अब हम फोकस करेंगे परमानेंट टिश्यू पे। जैसा कि नाम है परमानेंट, फिक्स हो गया है, राइट। तो प्लांट टिश्यू दैट हैज द कंप्लीटेड इट्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड इज यूजुअली इनकेपेबल ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर हो चुकी है उसकी, आप उनको आइडेंटिकल सेल्स उनकी बन जाती हैं, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स क्या होती है, वो आइडेंटिकल नहीं होती, उनमें कंटिन्यूअसली ग्रो जो डिवीजन है वो चल रही होती है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है, उस और आगे की फर्दर डिवीजन की कैपेसिटी अब परमानेंट टिश्यू में नहीं होगी। तो डिवीजन का काम कौन करता है, प्लांट की ग्रोथ का कौन करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। So this permanent tissue is again divided into two types of tissue. These are the simple permanent tissue and complex permanent tissue, right. Now I am going to focus on the simple permanent tissue. These are also known as the homogeneous tissue, homogeneous solution. You have studied in chapter 2. Homogeneous का मतलब कि जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको क्लियर विजिबल नहीं होते। तो जो आपकी होमोजेनस टिश्यू हैं, इनकी सेल्स बिल्कुल सेम आइडेंटिकल शेप की होती हैं, राइट। दैट्स वाई दीज आर नोन एज होमोजेनस। दे आर मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप सेल्स यूजुअली विद द सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सारी सेल्स बिल्कुल सेम होती हैं, ओके जैसे आप लोगों की स्कूल की यूनिफॉर्म सेम होती है, ऐसे ही इन टिश्यूज की सेल भी सब सेम होती हैं। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसको भी आगे फिर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एंड दिस टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आई विल रिपीट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो initially I am going to focus on parenchyma. Again we have to follow the 3 main points which are very helpful to understand the anatomy of any organ system or any type of tissue. So first of all I would like to tell you that we should know the location of parenchyma tissue. कि पैरेन्काइमा टिश्यू जो है, जैसे मेरिस्टेमेटिक तो आपने देखा कि सारा ग्रोविंग रीजन पे होता है, चाहे वो आपकी टिप की हो रही है, साइड की हो रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं। पैरेन्काइमा प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है, कोई इसका आइडेंटिकल पार्ट नहीं है कि ये उसी में, ये फ्लावर में भी है, फ्रूट में भी, स्टेम में भी, रूट में भी, हर ब्रांच के अंदर, लीफ में, हर जगह ये प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर कैसी होएगी, अभी सबसे सिंपल है अभी ये मेरिस्टेमेटिक के बाद में जो आपका परमानेंट टिश्यू आता है, उसमें जो सिंपल परमानेंट आता है, उसमें भी सबसे इनिशियल स्टेज पे कौन आ रहा है, पैरेन्काइमा। तो ऑब्वियसली इसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी सिंपल होंगी। स्ट्रक्चर, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर राउंड एंड ओवल इन शेप, यू कैन सी इन द डायग्राम। दी सेल्स आर ओवल शेप आपको ज़्यादा दिख रही हैं, बट बीच में कुछ राउंड शेप के भी इसमें होती हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमी सेलुलोज और सेलुलोज। हेमी सेलुलोज थोड़ा सा सेलुलोज से कम हार्ड होता है, तो उसका ये बना होता है बेटे, और सेल वॉल थिन होती है, क्योंकि अभी डिफ्रेंशिएशन हुई है किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। कौन से मेरिस्टेमेटिक से, लेटरल से हुई है, तो इसकी थोड़ी सी लेटरल से थिक हो जाएंगी। द सेल हैव वैक्यूल्स एंड अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। और सेल का जो आइडेंटिफाइल पिक्चर क्या हो जाएगा, एक वैक्यूल बड़ा सा होता है जो स्टोरेज का काम करेगा, और न्यूक्लियस होता है। बाकी में जो सेल ऑर्गेनेल जो आपने किए हैं प्रीवियस चैप्टर में वो होती हैं, लेकिन ये इनके ऊपर मेन फोकस किया गया है। प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग एंड डेंस, लिविंग है यानी पैरेन्काइमा प्लांट के जिस मर्जी पार्ट में प्रेजेंट हो, वो है ये परमानेंट टिश्यू, बट इसकी सेल्स लिविंग होती हैं चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना है आपने। और खासकर मैं लोकेशन का ये भी बता दूं कि जितने डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, फ्रूट है, फ्लावर है, नई नई लीव्स हैं, उन सब में ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट। तो लेट्स वी फोकस ऑन फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका पैरेन्काइमा का, द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड टू स्टोर फूड। अब प्लांट में फूड कहाँ स्टोर होता है, कई प्लांट्स में आप देखते हो उनके रूट में फूड स्टोर होता है, कईयों का हम स्टेम खाते हैं, तो किसी की लीफ खाते हैं, किसी का हम फ्लावर लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो किसी का हम
फ्रूट्स खाते हैं। तो जहाँ पे भी ये फूड स्टोर है आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। तो मेन काम हो गया, स्टोरेज का काम कर रहा है। पेरेन्काइमा कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड इज देन टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा। लीव्स में मैंने पहले भी बताया कि लीव्स में ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे काम क्या कर रहा है ये? इट इज़ वर्क एज ए फोटो सिंथेटिक मशीनरी। देन इट इज़ नोन एज क्लोरेन्काइमा। क्लोरीन क्यों रखा है? क्लोरोफिल से, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे देखिए, मान लो किसी प्लांट का फ्रूट वाइट है, जैसे आपने रेडिश खाई है वो वाइट कलर की है, तो वहाँ पे जो पेरेन्काइमा है उसको हम क्लोरेन्काइमा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है। बट लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट आप देखिए कितना सारा है। ये लीव का स्ट्रक्चर दिखाया है, ट्रांसफर सेक्शन काट के थोड़ा सा दिखाया हुआ है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई इट्स नेम इज गिवन एज ए क्लोरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट में क्या करता है? यही पेरेन्काइमा होलो हो जाता है। इसकी जो सेल्स होती हैं उसमें ये काफ़ी हल्की हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कैविटीज़ होती हैं, और सेल्स के बीच में भी काफ़ी स्पेस होता है, यानी इंट्रा सेलुलर स्पेस काफ़ी हो जाता है। कौन से प्लांट्स में? एक्वेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेटिक प्लांट्स? दोज प्लांट्स विच आर लिव इनसाइड द वाटर बॉडीज और अबव द वाटर बॉडीज. So in aquatic plants, larger cavities are present in parenchyma, then it is called erenchyma. भाई कैविटीज है तो उसमें कौन फिल होएंगे? आपको ये पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो। तो एयर से क्या बन गया? इसका नया नाम एरेनकाइमा। होप कि क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा क्लियर हो गया। तो ये 2 नए नेम्स इसके दिए हुए हैं। हाँ, जो आपके जीरोफाइट्स होते हैं, यानी जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, इसमें ये अलग टाइप का काम करता है, वहाँ पे वाटर को बचा के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज द कोलेनकाइमा। राइट, तो कोलेनकाइमा की जो सेल का स्ट्रक्चर यहीं से देखिए आप, रेक्टेंगुलर शेल है, उसके कैसे बताई थी मैंने? राउंड या ओवल शेप की होंगी। किसकी? पेरेन्काइमा की। यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिख रही है आपको, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड दिस इज द क्रॉसवर्स सेक्शन। सो लोकेशन देखें, ओके। It is present in leaf stalk below the epidermis and all dedicated part of the plant. ये आपकी लीफ है, ये देखिए लीफ, and a part by which the leaf is connected with the main stem is known as leaf stalk. इसको हम लीफ स्टॉक, पत्ती की डंडी बोलेंगे। एयर आपकी ब्लो हो रही है तो उस टाइम क्या हो रही है? लीव्स कभी इधर इस डायरेक्शन में जाती हैं, कभी इस डायरेक्शन में जाती हैं। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है वो कौन दे रहा है? आपका कोलेनकाइमा। राइट, तो स्ट्रक्चर देखिए, सेल्स आर लिविंग, पेरेन्काइमा की भी लिविंग थी, इसकी भी लिविंग। इनलोंगेटेड, लंबी, इनलोंगेशन का मतलब लंबी होती है बच्चों। एंड इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स होते हैं कहीं पे ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कहीं पे पतले हो जाते हैं। There is a very little intracellular space present between the cells. पेरेन्काइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, बट इनमें बहुत कम है, कोलेनकाइमा में। सो ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है। इनकी शेप आप देखिए, ओवल शेप की या राउंड शेप है, और उनकी शेप कैसी थी? ये देखिए, रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। और 2 सेल्स, दिस इज 1 सेल, दिस इज एन सेकेंड सेल। सो इन दोनों सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है। जबकि पेरेन्काइमा में आपने क्या देखा कि 2 सेलों के बीच में देखिए स्पेस प्रेजेंट है। तो उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस होता है और इनमें नहीं होता। क्लियर। उसके बाद में फंक्शन देखिए इसका क्या होता है। इट प्रोवाइड बोथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब अगर किसी हवा के जोर से प्लांट की बॉडी ब्रेक ना हो जाए, वहां पे उसे कौन बचा के रखता है चिल्ड्रन? दैट इज द कोलेनकाइमा। तो ये हो गई, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे दी है। इलास्टिसिटी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी है। जब आप बाईसाइकिल पे जा रहे हैं, सामने से बहुत हाई स्पीड में एयर ब्लो हो रही है, आप अपनी बॉडी को बेंड कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? वहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी में? दैट इज द बैकबोन। तो प्लांट्स में वही बैकबोन का काम कौन करता है? कोलेनकाइमा। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो फंक्शन, इट प्रोवाइड बोथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। इट प्रिवेंट द टीयरिंग ऑफ लीव्स, कि तेज स्पीड से ये लीव्स जो है वो कट फट ना जाए, बिकॉज दीज आर वेरी डेलिकेट। तो उससे भी बचा के कौन रखता है बेटा? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इज क्लियर नाउ? ओके।
Now I am going to focus on sclerenchyma, that is the third type of simple permanent tissue. So here location again, जब इन तीनों बातों को आप लेके चलेंगे ना और साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके ये ऐसे ही नोट्स आपने अपनी कॉपी में बनाने हैं, फिर देखना आपको किसी भी टिश्यू में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा. लोकेशन, दे आर फाउंड मेनली इन द कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. उसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसकी लोकेशन होएगी. जब आप जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में स्टडी कर लेंगे ना, फिर आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. राइट, अभी आपने ये ध्यान रखना है कि भाई ये कॉर्टेक्स के बाहर प्रेजेंट होता है. बार्क है इन लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स. हार्ड कवरिंग आपने बहुत ज़्यादा कोकोनट फ्रूट में देखा है, बहुत अच्छी हार्ड कवरिंग होती है. आप जो आलमंड है उसमें भी आप देखते हैं. अखरोट के बाहर भी बहुत हार्ड कवरिंग होती है. तो ये सारी की सारी हार्ड कवरिंग फ्रूट्स की या स्टेम की, रूट की, वो किसकी वजह से होती है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से. दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल विच आर वेरी हार्ड एंड रिजिड इन नेचर. अब यहाँ पे आके ये परमानेंट की जो बात है वो कंप्लीट कहाँ हो रही है? स्क्लेरेनकाइमा में. देख लीजिए, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये लंबा लॉन्गिट्यूडनल. जब किसी भी चीज़ को, जैसे ये हाथ है, अगर इसको यहाँ से लेके नीचे की तरफ से कट किया जाता है तो दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. अगर इसको हम यहाँ से सेंटर से ऐसे कट करते हैं देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. तो इनको अगर ऐसे काटेंगे, ये एक सिंगल सेल नहीं है, बहुत सारी सेल्स हैं. ये देखिए, ये बीच में होलो स्पेस है. क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ खत्म हो चुके होते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज डेड सेल. ओके, फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. डेड है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन? ऑब्वियसली फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? दैट इज द बोन टिश्यू, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. लेकिन जो प्लांट को रिजिडिटी देता है, जो हार्डनेस देता है, उनकी जो फ्रेमवर्क का काम करता है, दैट इज द स्क्लेरेनकाइमा. ओके, सो सी, दिस टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट. प्रोटेक्शन करेगा, उसको तोड़ने से, टूटने से, उसको डेड होने से ये प्रिवेंट करता है. इट इज एबल टू बियर पुश, पुल, स्ट्रेन एंड शेयरिंग ऑफ फोर्स. अगर हम किसी प्लांट पे जाके फोर्स लगाते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते. हाँ, अगर उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाएं वो एक अलग बात हो जाती है. बाकी ये जो एनवायरमेंटल एडवर्स इफेक्ट हैं, उन सब से प्लांट को बचा के रखता है. राइट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आप यहीं पे कोकोनट में देख लीजिए, जो इनर पार्ट, जो ईडेबल पार्ट है इस फ्रूट का, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्क्लेरेनकाइमा. तो प्लांट के और जो डेलिकेट पार्ट्स हैं, फ्रूट ले लीजिए आप कोई से, तो जो फ्रूट कोट होता है, सभी फ्रूट्स का फ्रूट कोट किसका बना होगा बच्चों? स्क्लेरेनकाइमा का. दे आर ऑफ टू टाइप्स. अगेन स्क्लेरेनकाइमा, जैसे स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में भी मैंने आपको बताया था कि ये टू टाइप्स का होता है, फाइबर एंड स्क्लेरेड. फाइबर, ये जो लंबे लंबे रेसे आपको दिख रहे हैं, इनको हम फाइबर बोलेंगे. आप कोकोनट इस फ्रूट से समझिए, जो बाहर वाला कोट होता है ना, दैट इज कॉल्ड फाइबर. और इस कोकोनट के ये वाली जो कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरेड. एक्चुअली स्क्लेरेड आर द फर्दर क्या कहना चाहिए कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ फाइबर्स. ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया. रेसा, जिसमें रेशा क्लियर दिखाई देगा, हार्ड कोटिंग है स्क्लेरेनकाइमा की, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरेड. अब दूसरा एग्जांपल मैंने फ्रूट्स का पहले आपको बताया है, होप कि आपने रिकॉल कर लिया होगा. जो बादाम है उसकी आउटर कवरिंग, फ्रूट जो आप देख के आओगे, गिरी की बात नहीं कर रहे हम, वो गिरी की जिसके अंदर होती है वो स्क्लेरेड होती है. अखरोट के बाहर की जो आउटर कवरिंग है वो आपकी स्क्लेरेड होती है. कोकोनट में आपको दोनों क्लियर कट विजिबल है. दिस इज इसको हम क्या बोलेंगे? फाइबर्स. राइट, और जो जिसके अंदर ये फ्रूट रहता है उसको भी हम अलग से निकाल देते हैं, बिल्कुल वो बाउल शेप में बाहर निकल के आ जाता है. तो जो बाउल शेप जिस मटेरियल का बना हुआ है, जोन से टिश्यू का, स्क्लेरेनकाइमा की जिस फॉर्म का बना होता है, दैट इज नोन एज स्क्लेरिड्स. सो डिफरेंस क्लियर हो गया? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सिंपल परमानेंट टिश्यू.